बोलो गणपति देव महाराज की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो अनंत भगवान की जय। अनंत चतुर्दशी भाद्रो मास के शुक्ल पक्ष की 14 तिथि को आती है। सो अब की बार ये अनंत चौदस 1 सितंबर दिन मंगलवार को आ रही है। इस दिन अनंत यानी भगवान विष्णु का पूजन होता है और शेष नाग के परिवार में अनंत नाग देवों का भी पूजन किया जाता है। इसलिए इसको कई प्रदेशों में अनंता के नाम से भी जाना जाता है। कथा इस प्रकार से है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी भगवान अनंत का व्रत रख कर मनाई जाती है। इस व्रत के नाम से लक्षित होता है कि ये दिन उस अंत ना होने वाले सृष्टि के कर्ता विष्णु भगवान की भक्ति का दिन है। अनंतम सर्वम नागा नाम दीपः सर्व कामदा सदा भूयात् प्रसन्नो में यक्ता नाम भयंकरा। यह मंत्र पढ़ते हुए भगवान विष्णु की और नाग देवों की पूजा करनी चाहिए। ये विष्णु कृष्ण रूप हैं और शेष नाग काल रूप में विद्यमान हैं, अतः दोनों को सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। विधान है स्नान करके कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन के कुशा से निर्मित अनंत भगवान की स्थापना की जाती है। उसके समीप 14 गांठ लगाकर हल्दी से रंगे कच्चे धागे रखे जाते हैं। कंद, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से पूजा की जाती है। उसके बाद अनंत भगवान का ध्यान करके शुद्ध अनंत को अपनी दाईं भुजा में यानी उस धागे को अपने दाएं हाथ में बांधना चाहिए। ये धागा अनंत फल को देने वाला है। अनंत की ये 14 गांठें 14 लोकों में हर प्रकार का सुख देने की प्रतीक हैं। उनसे अनंत भगवान विद्यमान रहते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राज्य सूर्य यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, बड़ा अद्भुत भी था। उसमें स्थल में यानी उस स्थान पर जल और जल में स्थल की भांति हो रही थी। भ्रम हो रहा था कि जल कहाँ है और धरती कहाँ है। यज्ञ मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन एक जगह जल को जमीन समझ करके कुंड में जा गिरा। द्रौपदी ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा, अंधे को की संतान अंधा ही होती है। ये बात उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। कुछ दिन बाद इसका बदला लेने के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुलाकर जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया और जुए में हरा दिया। हार के कारण पांडवों को 12 वर्ष के वनवास में जाना पड़ा। अब वन में रहते हुए पांडवों को अनेकों कष्ट को सहना पड़ा। एक दिन जंगल में युधिष्ठिर को मिलने के लिए भगवान कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने उनसे सब वृतांत के सुनाया, उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण जी ने उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने को कहा, इससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य फिर प्राप्त हो जाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा भी सुनाई कि प्राचीन काल में सुमंत नाम के ब्राह्मण के एक सुशीला नाम की कन्या थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौंडल्य ऋषि से कर दिया। कौंडल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम को चल पड़े। रास्ते में रात हो जाने पर वही नदी पर तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने वहां पर बहुत सी स्त्रियों को किसी देवता की पूजा करते देखा। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता समझा दी। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला धागा हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास आ गई। कौंडल्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में
बंधे धागे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। कौंडिल्य ऋषि सुशीला की बातों से नाराज हो गए तथा उसके हाथ में बंधे धागे को खोलकर अग्नि में डाल दिया। वो अनंत भगवान का अपमान हो गया। अब कौंडिल्य ऋषि की सुख संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोरे को जलाना बताया। पश्चाताप करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में जंगल में चल पड़े। जब भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए तो भगवान अनंत ने दर्शन देकर कहा, हे कौंडिल्य ऋषि, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारे ऊपर ये मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। तुम्हारे पश्चाताप के कारण मैं प्रसन्न हो गया हूँ। आश्रम जाकर 14 वर्ष तक विधि विधान पूर्वक अनंत व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिल्य ऋषि ने उनके द्वारा बताया हुआ व्रत किया। इस प्रकार से उनके सारे कष्ट उस व्रत से खत्म हो गए और मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा पालने पर युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई और अपना राज्य पुनः प्राप्त हो गया। सो भगवान अनंत की पूजा करने से, धागा बांधने से हर प्रकार से कष्ट दूर होते हैं, सभी प्रकार की विपदाएं दूर होती हैं और भगवान विष्णु की और अनंत भगवान श्री शेषनाग जी की कृपा बनी रहती है। इति अनंत कथा संपूर्ण। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसी प्रकार ये अनंत भगवान की जो कथा है ये तो प्राचीन है, लेकिन आधुनिक समय में जालंधर नगर में सोडल बाबा के नाम से भी अनंत भगवान की पूजा किया जाता है। लोग बड़ी श्रद्धा से दूर दूर तक उनके दर्शन के लिए आते हैं और जो भी मन्नतें मानी होती हैं उनका पूर्ण रूप से मन पूरी करते हैं। कथा सोडल बाबा की इस प्रकार से है। चड्डा परिवार की कुछ स्त्रियां तालाब के किनारे अपने कपड़े धो रही थी। एक चड्डा परिवार की जो स्त्री थी उसका बेटा वहीं खेल रहा था और खेलते खेलते माँ को तंग कर रहा था। थोड़ी देर तो माँ चुप रही। थोड़ी देर के बाद माँ ने गुस्से में आकर कहा, हट परे हट। अब जब बच्चा नहीं हटा तो माँ ने कह दिया, अरे जा तू इस तालाब में डूब मत। माँ की बात बच्चे को चुभ गई और उसने तालाब में छलांग लगाई। जब माँ ने देखा बच्चा तालाब में छलांग लगा चुका है और डूब रहा है, तो जैसे ही वो भी तालाब में गई उसको पकड़ने लगी तो बच्चा तो हाथ नहीं आया, उनके हाथ में नागराज की पूंछ आ गई और उन्होंने कहा कि मैं सोडल के रूप में यहाँ पर विराजमान रहूंगा और जो कोई भी मेरी आकर के पूजा भक्ति करेगा, कच्ची लस्सी चढ़ाएगा, रोट चढ़ाएगा, खेतरी बीज करके उसे मुझे अर्पण करेगा, उसके सभी प्रकार के कष्ट में निवारण करूंगा और हर तरह से किसी की अगर संतान नहीं हो रही होगी तो उसके संतान भी प्रदान करूंगा और हर तरह से सभी के मनोरथ में पूर्ण करूंगा। तब से सोडल बाबा का मेला अनंत चौदस के दिन यहाँ पर लगने लगा, क्योंकि ये घटना अनंत चौदस के दिन ही यहाँ पर घटित हुई थी। तो इस प्रकार से अनंत बाबा सोडल जी का व्रत करने से, उनका हर प्रकार से पूजा बंधन करने से हर प्राणी का कल्याण होता है और सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो अनंत भगवान की जय। बोलो सोडल बाबा जी की जय। ओम शांति 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 ओम।